Jai Hind everyone. Have you ever wondered? Every year, millions of sheets of paper are used just for exams. What if we could conduct exam, we could test the knowledge without even cutting down trees? So in this video, we will explore how digital exams can be used as a sustainable education. So what is digital exam? किस तरीके से हेल्प कर सकता है इस सिस्टम को चेंज करने में, और क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या चैलेंजेस है, एवरीथिंग वी विल एक्सप्लोर अबाउट दिस इन दिस वीडियो। देखो, अभी रिसेंट एनालिसिस हुआ है कि किस तरीके से डिजिटल एग्जामिनेशंस कैन ट्रांसफॉर्म या फिर कैन चेंज दिस आउटडेटेड पेपर गोइंग एग्जामिनेशन। कैसे कर सकता है? देखो, हमारी पॉलिसी भी है कि हम चीज़ों को डिजिटल बनाना चाहते हैं। हमारे NEP 2020 बोलता है कि हमें डिजिटल एजुकेशन लाना है, डिजिटल इंडिया का हमारा गोल है। तो क्यों ना हम एग्जाम्स को भी डिजिटल कंडक्ट करवा दें। इसके कई सारे फायदे होंगे, वो सब अभी हम देखेंगे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बट डिजिटल एजुकेशन मतलब क्या? देखिए, हमारे यहाँ का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको हम चाहते हैं कि क्या कर दें, हम मोस्टली एवन पूरे तरीके से अगर नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट 50% भी अगर हम उसको डिजिटल कन्वर्ट कर देते हैं सिर्फ एग्जाम्स को, तो वो क्या कर सकता है, हमारे यहाँ के लेक्स ऑफ ट्रीज की कटिंग जो हो रही है उसको बचा सकता है। देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे कि एग्जामिनेशन जो है ओवर 4.3 करोड़ स्टूडेंट्स जो है इंडिया में हायर एजुकेशन में अपीयर कर रहा है। देखो, 4.3 करोड़ स्टूडेंट्स इंडियन हायर एजुकेशन में अपीयर करता है, जो कि एक साल में अराउंड 100 करोड़ एग्जाम्स देता है। अब आप सोचेंगे 4.3 करोड़ 100 करोड़ कैसे दे देंगे? देते ही है। देखो, अब एक ही स्टूडेंट, अब वो उसके कई सारे एग्जाम्स, एक साल में 2-3 एग्जाम होती होगी कॉलेज की, उसके एक साथ किसी के 5 सब्जेक्ट है, किसी के 6 सब्जेक्ट है, किसी के 10 सब्जेक्ट है, एक एक सेमेस्टर में 10-10 सब्जेक्ट्स भी होते हैं, 8-8 सब्जेक्ट होते हैं। तो जितने सब्जेक्ट इतनी एग्जाम। तो इस तरीके से जो ओवरऑल स्टूडेंट है वो कितने 100 करोड़ एग्जाम एनुअली दे देते हैं। तो इसकी वजह से इतना सारा पेपर कंजम्पशन भी होगा। और ये जो पेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से फॉर्म होता है पेपर? ट्रीज से होता है। तो ट्रीज से पेपर फॉर्म हो रहा है, उसके लिए हमें ट्रीज की कटिंग करनी पड़ रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ इम्पेक्ट कर रहा है? इन्वायरमेंट पे इम्पेक्ट कर रहा है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो रहा है? हर ट्री इल्ड, मतलब एवरी ट्री इल्ड अबाउट 8000 शीट्स ऑफ पेपर। एक ट्री जो है 8000 शीट ऑफ पेपर बनाता है। तो करंट सिस्टम की वजह से मिलियंस ऑफ ट्रीज कट डाउन हो रहे हैं हर साल जस्ट फॉर एग्जाम यूज। मतलब सोचो, आप एग्जाम की वजह से इतने सारे ट्रीज को कट करवा दें। अब कुछ बोलेंगे एग्जाम ही मत करवाओ, बट ऐसा नहीं होता है। हमें उसको क्या कर लेना है, ट्रांसफॉर्म कर लेना है। कार्बन एंड रिसोर्स कॉस्ट, देखो ट्रांजिशनिंग, इवन अगर हम 50% भी एग्जाम को अगर हम डिजिटल या ऑनलाइन कंडक्ट करवा देते हैं तो उसकी वजह से लेक्स ऑफ ट्रीज बच जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ CO2 एमिशन बच जाएगा। कि फाइनेंशियल एफिशिएंसी अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटीज भी, आप देखो, अब कोई यूनिवर्सिटी अगर एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, वो इतना सारा पेपर का पैसा, प्रिंटिंग का पैसा, उसके बाद लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके बाद उसका पूरा मैनेजमेंट कि पेपर यहाँ से वहाँ तक जाने में लीक ना हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर पेपर बना रही है, अलग अलग सेंटर्स अलॉट होते, वहाँ तक जाने में पेपर लीक ना हो जाए, तो ये कई सारी प्रॉब्लम रहती है। उसमें भी कई सारा पैसा भी लगता है। तो वो पैसा बच जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट 30 to 40% रिड्यूस हो जाएगी अगर एग्जाम्स इंस्टेड ऑफ पेपर एग्जाम यू वुड कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम। देखिए, इन्वायरमेंटल इंपरेटिव, डिफोरेस्टेशन एंड रिसोर्स डिप्लीटेशन। इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है? ऑब्वियसली अगर पेपर बन रहा है तो वहां से ट्रीज से बन के आता है, तो ट्रीज खत्म हो रहे, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, रिसोर्सेज खत्म हो रहे, तो मिलियंस ऑफ ट्रीज आर कट डाउन ईच ईयर टू सस्टेन द पेपर डिमांड। सिंगल ट्री ही प्रोड्यूस करता है 8000 शीट्स ऑफ पेपर। तो इसकी वजह से हम जो है इन्वायरमेंट पे क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। उसके साथ ही एनर्जी एंड एमिशन। देखो, आप जो ट्रांसपोर्ट करते हो, अब शीट जो है आपने सबमिट करी होगी, या फिर पेपर भी वहां से वहां तक जाएगा, शीट्स जाएगी जहां से यूनिवर्सिटी से जहाँ सेंटर है, उसके बाद वापस ही वहां तक जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है, फ्यूल का कंजम्पशन हो रहा है, एमिशन हो रहा है कार्बन का। कि आप अगर गहराई से सोचेंगे तो इस चीज को जान पाएंगे। हम नॉर्मल बोल देते क्या ही है इतना सा ले जाने में, लेकिन क्या ही नहीं है। अगर आप उसको लार्ज स्केल पे देखते हैं कि एक जगह 2 जगह ऐसे ही लेक्स और मिलियंस ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह है, तो इतना सारा अगर लेके जाएंगे तो कितना ज्यादा कार्बन एमिशन होगा। थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा हो जाता है। तो थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ CO2 एनुअली क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेक्स्ट चीज है कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि 12 नंबर का गोल क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। जहां जरूरी वहां कंजम्पशन करना, रिस्पॉन्सिबली करना है हमें।
सही तरीके से करना है। क्लाइमेट एक्शन सस्टेनेबल गोल नंबर 13 बोलता है हमें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इको एफिशिएंट प्रोसेस को ही अपनाना चाहिए। उसी के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा एक सब्सटीट्यूट है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेज अगर हम देखें तो पहला तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा ही होगा, क्योंकि डिजिटल एग्जामिनेशन में आपको बहुत सारे पेपर्स नहीं ले जाने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रिंटिंग नहीं लगेगी, लॉजिस्टिक्स नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, सब कुछ बच जाएगा। तो एलिमिनेट करेगा ये रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑन पेपर, प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक्स और लॉन्ग टर्म सेविंग्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और आप लंबे समय तक देखो जो भी रिकॉर्ड रहेगा एजुकेशन के, जो क्वेश्चंस होंगे वो भी और जो आंसर्स होंगे वो भी, उसको क्या कर सकोगे लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक उसको सेव भी कर सकते हैं, बाद में एनालिसिस भी कर सकते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी रहेगी, ऑटोमेटेड इवेल्युएशन रहेगा, डिजिटल मार्किंग रहेगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फास्टर और मोर रिलायबल रिजल्ट्स रहेंगे। क्योंकि जब कॉपी चेक होती है, हो सकता है कि जो एग्जामिनर मतलब जो भी चेक करने वाला, इवेल्युएशन करने वाला है, उसका मन होगा एक को ज़्यादा नंबर दे देगा, उसी आंसर के दूसरे पर्सन को कम दे सकता है। लेकिन अगर वो डिजिटल चेक होगी तो वहाँ पे रिलायबल आंसर्स रहेंगे, मतलब रिलायबल रिजल्ट्स रहेंगे, डिले नहीं होगा, ह्यूमन एरर की कोई चांसेस नहीं रहेंगे। क्योंकि ह्यूमन हो सकता है, उसको हो सकता है चेक करते टाइम नींद आ रही हो, उसने पढ़ा ही नहीं, नंबर काट दिए, बच्चे को फेल कर दिया, हो सकता है उसका ध्यान कहीं और हो, किसी को रिवेंज लेना हो, ये भी कह सकते हैं। वैसे नहीं होता है रिवेंज का तो, बट कुछ भी हो सकता है, चेक करने में ह्यूमन एरर कहीं पे भी आ सकता है, उसकी तबीयत खराब हो। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, रिमूवल ऑफ वेयर हाउसेस, क्योंकि आपको इतने सारे पेपर को स्टोरेज भी लगेगा, कोई एक दो की बात नहीं है, यहाँ पे मिलियंस की बात है, करोड़ में स्टूडेंट्स है, तो उनकी इतनी सारी एग्जाम होगी, इतनी सारी एग्जाम के इतने सारे पेपर्स होंगे, तो पेपर को सेव करना, कहीं पर रखना, वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, पेपर हैंडलिंग। तो इस सभी की वजह से मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है ये सब कम हो जाएगा इफ वी कंडक्ट द एग्जाम डिजिटली। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, देखो आप डिजिटल को आसानी से ट्रेस कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, चीज़ें क्या हो रही है। अब आप पेपर का नहीं बता सकते पेपर कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसको ट्रेस कर सकते हैं वर्क फ्लो को। अपॉर्चुनिटीज जो होगी माल प्रैक्टिसेस की एग्जाम में, एग्जाम के प्रोसेस में और इवेल्युएशन में, वो कम हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद सोसाइटी में क्या बेनिफिट होगा और एजुकेशनल क्या बेनिफिट होगा, स्टूडेंट सेंट्रिक। देखो डिजिटल एग्जाम्स की वजह से टाइमली फीडबैक मिल जाएगा। जैसे किसी भी बच्चे ने एग्जाम दी तो उसे पता चल जाएगा उसके कौन से आंसर गलत है, कहाँ गलत है, उसे कहाँ वर्क करने की जरूरत है, उसको अपने बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा, जो अगर मतलब ऑफलाइन एग्जाम्स होती है वहाँ पे उसे पता नहीं चल पाता है। ईजी होगा री इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, मतलब अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस आसानी से कर पाएगा वो। उसके बाद एम्पावरिंग लर्नर्स, क्योंकि उन्हें अगर पता चल जाएगा कि उनकी गलतियां क्या है तो वो वर्क करेंगे उसके ऊपर। देन इक्विटी एंड इंक्लूजन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से आपके पास मल्टीलिंगुअल ऑप्शंस रहेंगे। अभी जैसे पेपर अगर इंग्लिश में बना है उसको हिंदी में भी बनाना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेजेस जो होती है उसमें बनाना पड़ता है, जो कि हमारी एनईपी का गोल भी है कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस जो है मतलब इंक्लूड करना चाहते हैं। तो उसमें हेल्प करेगा ये कौन, डिजिटल, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस है कि आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि ऑफलाइन में डिफिकल्ट है कितनी सारे लैंग्वेज में प्रिंट करना। देन रिक्रूटर कॉन्फिडेंस, जो भी रिक्रूट करेगा वहाँ पे लोगों को, उसके लिए भी रहेगा कि रिलायबल और स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस को ही देख के वो काम करेगा। उसके बाद ग्लोबल बेस्ड, अगर हम एग्जांपल भी देखें तो यूरोप और ईस्ट एशिया जो है उन्होंने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है डिजिटल असेसमेंट इकोसिस्टम। किसने किया है, जो यूरोप हो गया, ईस्ट एशिया हो गया, वहाँ पे ऑलरेडी किया है। उसने बेनिफिट्स भी देखे कि एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन, इंक्लूसिविटी, ऐसे बेनिफिट्स हुए हैं। उसके बाद स्कैंडिनेवियन जो नेशंस हो गए, ये जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह, इन्होंने भी क्या किया है, एआई बेस्ड इवेल्युएशन प्लेटफॉर्म्स देखा है, इसकी वजह से भी काफ़ी फायदा हुआ है। तो इंडिया भी इसका यहाँ पे मैसिव स्केल पे ये मॉडल करवा सकता है, मतलब ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। हाईलाइटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिजिनस इनोवेशन, क्योंकि अगर हम हमारे देश में भी करवाते, देखो अगर दूसरे देश ने कर लिया है तो हमारे लिए भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हम भी क्या कर सकते हैं, ये ला सकते हैं। चैलेंजेस क्या है इसके ट्रांजिशन में, लेकिन देखो पहला डिजिटल डिवाइड, को हमारे देश में हर तरीके के लोग हैं, गांव में रहने वाले भी, शहर में रहने वाले भी है, तो डिजिटल डिवाइड है। कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी, मोबाइल वगैरह सब अवेलेबल हो जाता है, लेकिन देयर इज सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन आवर नेशन जहाँ पे सबके पास ये नहीं है। कुछ लोग गरीब भी है जिसके पास ऑनलाइन सोर्स नहीं है या फिर कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट की, मार्जिनलाइज्ड एरिया में रहते हैं,
तो अनइक्वल एक्सेस टू रिलायबल इंटरनेट एंड डिवाइसेस ये डिसएडवांटेज कर देता है रूरल एंड अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को कि वो कैसे यहाँ पे काम करेंगे। देन कैपेसिटी बिल्डिंग, यहाँ पे हमें फैकल्टी को भी ट्रेन करना पड़ेगा। अगर हमें डिजिटल चीज़ों को बनाना है तो फैकल्टी को भी ट्रेन करना पड़ेगा और एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर को भी उसी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। डेटा सिक्योरिटी, देखो नेक्स्ट कहीं पे भी अगर हम डिजिटल की बात करते हैं तो डेटा सिक्योरिटी, साइबर क्राइम मतलब साइबर थ्रेट, यह सबसे बड़ा कंसर्न आ जाता है कि हम उसको कैसे सिक्योर रखेंगे डेटा को। सेफगार्डिंग सेंसिटिव एग्जाम डेटा फ्रॉम साइबर थ्रेट रिक्वायर्स रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। हमें पूरी तरीके से मतलब प्रोटोकॉल्स जो है साइबर सिक्योरिटी के वो अच्छे रखने पड़ेंगे। देन पॉलिसी हार्मोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से जो कि एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, यूजीसी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, एआईसीटी, इन सब में क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा। ठीक है, वही व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, तो हमें इस चीज़ों को एक साथ पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने की जगह फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन लाना चाहिए। किसी एक यूनिवर्सिटी में हम इम्प्लीमेंट करके देखें, किसी एक जगह पे करके देखें, एक डिपार्टमेंट में करके देखें, तो उससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या लूप होल्स है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कहाँ वर्क करने की जरूरत है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम में वहाँ पे पॉसिबल सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करके इसको लार्ज लेवल पे लाएं। इंसेंटिवाइजिंग अर्ली एडप्टर्स, देखो जो अगर हम यहाँ पे कुछ इनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ क्रेडिट्स स्कोर्स वगैरह देंगे, तो उससे क्या होगा कि इंस्टीट्यूशंस जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे, वरना अगर ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो क्यों करेगा कोई। तो ग्रांट्स या फिर कार्बन क्रेडिट देना चाहिए इंस्टीट्यूशंस को जो कि सस्टेनेबल डिजिटल एग्जामिनेशन को अपनाते हैं। देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोलैबोरेट करना चाहिए एडटेक फर्म्स के साथ ताकि और ज़्यादा हम सिक्योर, स्केलेबल और यूज़र फ्रेंडली बना सके प्लेटफॉर्म को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में, क्लाउड स्टोरेज में, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में, क्योंकि एजुकेशन का मामला यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते किसी भी तरीके से। और यहाँ पे हम ऐसा भी नहीं कर सकते ठीक है जिसको मिल गया ठीक है, जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम है, हो सकता है किसी को फायदा नहीं मिला तो चलो ठीक है, ऐसा नहीं करवाना है। हमें हर किसी के पास एक्सेस होना चाहिए। कुछ एजुकेशन इज अ फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन, कि जैसी एजुकेशन मिलेगी, एजुकेशन अगर हर तरीके के लोगों के पास जा रही है, सही एजुकेशन, तभी हमारा देश ग्रो कर पाएगा। और अगर उसमें आधे लोग रह गए एग्जाम की वजह से किसी भी कारण से, तो हमारा ही नुकसान हो रहा है, हमारे देश का ही नुकसान हो रहा है वहाँ पे। कैपेसिटी बिल्डिंग, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फैकल्टी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और स्टूडेंट ओरिएंटेशन फॉर स्मूथ ट्रांजिशन टू ई असेसमेंट। हमें असेसमेंट करने के लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह रखनी पड़ेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल एग्जाम्स। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो डिजिटल एग्जाम्स जो है ये ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट ला सकता है टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन। ये सेव कर सकते हैं मिलियंस ऑफ ट्रीज, एमिशन को कट कर सकते और रिड्यूस कर सकते कॉस्ट while strengthening academic credibility. This move from paper to pixels is key to building a greener and future ready India. This is all about digital exams. अगर ये आ जाता है तो हमारे देश में ही फायदा होगा। देखिए आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है और उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है डिफोरेस्टेशन भी। मिलियंस ऑफ ट्रीज अगर कट होंगे तो कहाँ से कार्बन का एब्जॉर्प्शन होगा, कार्बन हर जगह रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्रीन हाउस बढ़ेगा। तो अगर यहाँ से एग्जाम भी अगर हम सस्टेनेबल तरीके से करवाते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, फायदा हमारा ही है। बस थोड़ी रिक्वायरमेंट है कि हम उसका सेटअप इस तरीके से करें, इस तरीके से कंडक्ट करवाएं कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।